हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। हमने जो है दिसंबर 2023 के पीवाईक्यू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हमारी सेकंड क्लास है। कल वाली क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था और आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसको हम डिटेल से समझेंगे। तो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला। ठीक है, पढ़ने में थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है कि किस तरीके से चीजें पूछी गई हैं, तो इसको हम डिटेल से समझेंगे। समझ के फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है कि भाई मुझे पेड कोर्स लेना है, नोट्स पीडीएफ देखने हैं, मुझे क्वेश्चन एक जगह पर मिल जाए, मुझे पीवाईक्यू एक जगह पर मिल जाए, तो आप एनएस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर आपको क्रांति बैच दिखाई दे जाएगा। किसका? यूजीसी नेट का। ठीक है, जहाँ पे आपको सीक्वेंस में क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, जिसमें आपका डिटेल सिलेबस रहेगा, नोट्स पीडीएफ रहेंगे, रिवीजन रहेंगे और पीवाईक्यू रहेंगे। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए भाई अभी अपना ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखने में क्वेश्चन काफी जो है अच्छा भी है और आसान भी है। डिस्क शेड्यूलिंग का क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट ना पूछ के थोड़ा सा यहाँ पे आप पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा कि हेड ऑफ द मूविंग हेड डिस्क विद 200 ट्रैक। ट्रैक की अगर बात की जाए तो 0 से लेके 199 का इसने ट्रैक बता दिया। ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। हैज जस्ट फिनिश्ड द रिक्वेस्ट एट ट्रैक 125, कि भाई इसने रिक्वेस्ट जो है ट्रैक 125 पे इसने रिक्वेस्ट को फिनिश कर दिया। ठीक है, करंटली सर्विंग रिक्वेस्ट एट ट्रैक 143। करंटली जो ये रिक्वेस्ट सर्व कर रहा है, किस पे कर रहा है? 143 पे कर रहा है। ठीक है, द क्यू ऑफ रिक्वेस्ट, यानी कि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? करंटली जो आपका हेड है, करंटली, क्योंकि जो जहां पे फिनिश हो गया हम उसको नहीं देखेंगे। करंट में अभी हेड आपका कहाँ पे है? 143, यानी कि हेड की जो मूवमेंट है, इसने डायरेक्ट ना बोल के आपको थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया यहाँ पे, है ना। तो हेड की जो करंट मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी? 143। ठीक है, उसके बाद इसने बोला क्यू ऑफ रिक्वेस्ट इज गिवन इन द फीफो ऑर्डर, है ना। क्योंकि जो रिक्वेस्ट की गई है वो फीफो में है। अब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट निकालना है, क्योंकि भाई डिस्क शेड्यूलिंग में काफी सारे जो है एल्गोरिथम होते हैं। फीफो शॉर्टेस्ट वाला, है ना, स्कैन, सी स्कैन, लुक, सी लुक, है ना। इसके बाद इसने बोला फीफो ऑर्डर में दे रखा है व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ हेड मूवमेंट। आपको टोटल नंबर ऑफ हेड मूवमेंट निकालनी है रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई। सेटिस्फाई करे, क्या सेटिस्फाई करे? रिक्वेस्ट फॉर स्कैन एल्गोरिथम। कि स्कैन एल्गोरिथम को यहाँ पे ये सेटिस्फाई करे। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे क्या निकालना है? स्कैन एल्गोरिथम के बारे, स्कैन एल्गोरिथम निकालना है कि क्या है और किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो भाई अब ये निकालने से पहले देखो, अब आपको यहाँ से माइंड में सेट कर लेना है कि जो मेरा करंट हेड है वो है 143। फीफो सिर्फ ऑर्डर दे रखा है, फीफो एल्गोरिथम हमें नहीं निकालना, हमें जो एल्गोरिथम निकालना है दैट इज स्कैन एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो स्कैन एल्गोरिथम होता है उसको हम एलिवेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मेरे साथ बोलो, स्कैन एल्गोरिथम को एलिवेटर भी कहा जाता है। ठीक है, स्कैन एल्गोरिथम में क्या करते हैं? इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर राइट साइड जाएंगे। ठीक है, फिर हम लेफ्ट में आते हैं। ठीक है, जैसे आपकी एलिवेटर्स होती हैं वैसे ही होता है ये। चलिए भाई अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो भी आपका ये लिखा हुआ है हम इसको क्या करेंगे से जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, अरे यार, अरे हम्म, एक सेकेंड भी, क्या हो रहा है? ये पेन ऐसे क्यों कर रहा है? कलर चेंज कर 0199। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये ले लिया। चलो इसको हम बाद में लेंगे, पहले हम ले लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले 86 सबसे छोटा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। टोटल 9 है। सबसे छोटा इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? 86 दिखाई दे रहा है। 86 के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? 91। 91 के बाद आपको क्या दिख रहा है? 94। 94 के बाद आपको क्या दिख रहा है? 102। 102 के बाद 130। 130 के बाद 147। 147 के बाद 150। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और 150 के बाद 175 और 175 के बाद 177। ठीक है, थोड़ा सा वो हो गया, मैं इसको दोबारा लिख लेती हूँ। 86, 91, 94, 102, 130, 147, 150, 170,
177 एट लास्ट हो जाएगा आपका 199, क्योंकि जो आपका ट्रैक है 0 to 199 वो भी हम इसके अंदर लेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इसको दोबारा लिख दिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और हमारा जो हेड जो आपका ट्रैक है ना 0 to 99 वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे, ठीक है। उसके बाद अब स्कैन एल्गोरिथम है। अब देखो मेरा जो हेड है वो कहाँ पे है, यहाँ पे बिलोंग कर रहा है कहीं पर 143, ठीक है। मैंने क्या बोला, राइट साइड में इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जाएगा, तो सबसे पहले किसको रिक्वेस्ट आउट करेगा, 147 को, फिर 150 को, फिर जो है ये क्या है 175 को, 177 को, एट लास्ट लास्ट रिक्वेस्ट तक नहीं जाता स्कैन एल्गोरिथम, लास्ट रिक्वेस्ट तक नहीं जाता, लास्ट ट्रैक तक जाता है। लास्ट कहाँ तक जाता है, ट्रैक तक, ये चीज आपको याद रखनी। तो 199 तक जाएगा। अब वो लेफ्ट साइड में रिक्वेस्ट देना शुरू करेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में कौन आ जाएगा आपका, यहाँ पे 130 आ गया, 102 आ गया, 94 आ गया, 91 आ गया और 86 आ गया। अब लास्ट जब लेफ्ट साइड में आएगा तो 0 तक नहीं जाएगा, ये चीज याद रखनी है। राइट साइड में जो लास्ट ट्रैक है वहां तक जाएंगे, इधर जो आपकी लास्ट रिक्वेस्ट है आप वहां तक जाओगे। समझ में आया भाई, समझ में आया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 143 से गए हम 199 तक, 199 माइनस 143, ठीक है। डायरेक्ट कर लेते हैं, एक एक को माइनस करेंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं। अब 199 में से किसको माइनस करेंगे, 86 को, ठीक है। अब 199 में जो है 199 में 143 माइनस हो गया तो कितना हो गया 6, और 9 में से 4 गया 5, 56 जमा में 3 1 और 1, ठीक है। तो 113 में 56 माइनस किया तो 9 6 और 1, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 169, टोटल कितना हो गया 169, यानी कि जो बी आंसर है वो आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक ये समझ में आ गया कि डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी काफी जो है वो इजी भी है, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, लेकिन जो है क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ मुश्किल है नहीं, ठीक है। तो एक ये वाला टॉपिक भी आप अच्छे से कर सकते हो। इसके जितने भी एल्गोरिथम है, चाहे वो आपका पीको हो, चाहे वो आपका शॉर्टेस्ट हो, ठीक है, चाहे वो आपका स्कैन एल्गोरिथम हो जिसको अपन एलिवेटर भी कहते हैं, इसके बाद इसका इंप्रूव वर्जन हो जाएगा सी स्कैन, ठीक है। इसके बाद आएगा लुक और फिर आ जाएगा सी, ठीक है। अब अगर आपको इन सारे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में किसी को भी लग रहा है कि भाई मुझे इन डिस्क शेड्यूलिंग में डाउट है या मैं कंफ्यूजन हो जाती है, या भाई कई बार होता है कि हमें चीजें अच्छे से आती है लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें क्या होता है, ठीक है। अगर आपको इन डिस्क शेड्यूलिंग में कोई भी डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट में आप अपने डाउट्स पूछा करो, ताकि जो है आप अपने डाउट्स पूछोगे तभी तो आपको चीजें अच्छे से क्लैरिफाई होंगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही यूजीसी नेट पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।